आज की बंगाल में जिस बाय के वातावरण में आप जब हर रोज जी रही हो, मेरे सामने इतनी बंगाल में, कोलकाता में लोग आए हैं, सर झुक करके आपका नमस्कार। मैं कहां से शुरू करूं? मन में तो इतना है बोलने के आपके सामने, क्योंकि बंगाल बचपन से, और शायद मेरे माताजी और मेरे नानी जी के समय से, मेरे जैसे परिवार साउथ में बंगाल से इंस्पिरेशन ड्रॉ करते थे, क्योंकि वो नेशनलिस्टिक फीलिंग हो, लेख हो, या एक भक्ति मूवमेंट हो, और इधर के संप्रदाय वेशभूष हो, भारत के ऊपर एकदम अच्छा सा छवि और उससे प्रेरणा लेने वाले इस बंगाल की धरती में आने के लिए मैं सचमुच गौरव मानती हूं। आप या डॉक्टर अनिर्बान, रानी झांसी रेजिमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जिक्र करते हुए मुझे बात करना, मैं कहीं नहीं हूं उस स्तर पर, मगर वही है बंगाल की वो ताकत, बंगाल के वो धरती के माटी के खुशबू। मगर ये क्या हो गया है आज? ये क्या हो गया है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वेच्छा से आप सोच विचार करके जो आज आप सोचते हो, इधर पूरे भारत कल सोचते हैं, ऐसे तो कहा जाता है ना, ऐसे कहा जाता है ना, हां कि नहीं? हां, बिल्कुल हां। फिर आज क्यों डर के मारे हम बैठे हैं? क्या हो गया बंगाल को? हमें क्यों डर है? किससे डर है? जहां से नेशनलिज्म पैदा होता है, जहां से बातें होते हैं कि भारत के एकता के ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वातावरण में जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में जाकर के इस भारत को इकट्ठा रखने के लिए कोशिश किए और बलिदान भी हुए, उस बंगाल में आज पाया, उस बंगाल से प्रश्न उठाते हैं कि नेशनलिज्म क्या चीज है? उस बंगाल से शक पैदा होता है नेशनलिज्म के ऊपर? नहीं, आप कोई भी इसको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। बंगाल में क्या हो गया है? जो बंगाल का डीएनए है, भारत के लिए सोचना, और जब भी मैं अंडमान निकोबार जाती हूं, जब भी जाती हूं, जो काला पानी हिंदी में बोलते हैं, सेलुलर जेल, जाओ, हर सेल में एक बंगाल के सुपुत्र के नाम है, पूरे सेल में ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा किनका नाम है? इस धरती के पुत्र के नाम है। ऐसे शौर्य दिखाने वाले, ऐसे चिंता सोच दिखाने वाले बंगाल में आज क्यों, क्या हो गया है? मुझे समझ में नहीं आ रही। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, दिल्ली में सरकार क्या करती है? हर राज्य के लिए, चाहे वो ब्लू कलर का पार्टी हो, लाल कलर का पार्टी हो, ग्रीन कलर का पार्टी हो, परवाह नहीं करते हुए सबके लिए, सबके साथ सबका विकास करने के लिए कोशिश करते। स्वपन दास जी अच्छा उदाहरण लिया, जो क्लासिक उदाहरण, सब आयुष्मान भारत के तहत, और सब भारतीय उनके जीवन काल में उनके हेल्थ के लिए कष्ट ना उठाएं, इसीलिए अच्छा सा स्कीम 5 लाख तक प्रति
साल आपका ट्रीटमेंट के लिए एक इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम आता है, जिसमें आप कुछ भी नहीं देना, सरकार पूरे आपके लिए देती है। अगर आपके परिवार में बच्चा हो, आपके पुरुष हो, श्रीमती हो, कोई भी हो, हॉस्पिटल में जाओ, इलाज ले लो। 1500 के करीब इलाज रोग के लिए मिलता है। उसको बंगाल की जनता को पहुंचाने में दिक्कत है। क्यों भाई? परिवर्तन बोलते थे ना, परिवर्तन चाहिए, इसीलिए टीएमसी को वोट दो, हम आएंगे, बंगाल के परिवर्तन होगा। क्योंकि 30 साल कम्युनिस्ट के राज्य में पब्लिक इधर दुख में थे, मगर आज परिवर्तन नहीं, कॉपी हो रही है कम्युनिस्ट के राज्य के इधर। कम्युनिस्ट के राज्य का एक बैड क्लोनिंग हो गया है टीएमसी के द्वारा। एक क्लोन है, सचमुच उनके अपने आइडियोलॉजी नहीं, सोच नहीं, जनता के लिए सेंसिटिव फीलिंग नहीं, मगर कम्युनिस्ट के पद्धति के पूरे कॉपी करके एक क्लोन है आज राइटर्स बिल्डिंग में बैठे हुए। ऐसे क्लोन के लिए आपने वोट दिया है क्या? ऐसे पुअर क्लोनिंग के लिए वोट दिया है क्या? जो क्लोन आज जनता के हित में नहीं काम कर रही है, जिनको ताकत है खड़े होकर के बात करने के लिए, उनको खत्म करो, पब्लिकली मार पिटाई करो, खत्म करो, खून करो, परवाह नहीं, मगर हम राज करेंगे। ये क्या है? बंगाल है? जनता के लिए सोचने के लिए कुछ भी नहीं, मगर गुस्सा, बार बार हर विषय में गुस्सा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत सरकार के खिलाफ, फिरंगी जब हमारे राज करते थे तब हम सब नॉन कोऑपरेशन किए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, मगर नॉन कोऑपरेशन अभी दीदी कर रही है किसके खिलाफ? हमारे भारत सरकार, हमारे सरकार के खिलाफ। ये कौन सा राजनीति बोलता है करना? विदेशी से उनको भगाने के लिए, उनको देश से हटाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कोऑपरेशन हुआ, मगर ये क्या हमारे अपने सरकार के खिलाफ? क्यों बंगाली वोट नहीं देते हैं पार्लियामेंट को एमपी चुनने के लिए? आप चुनकर भेजते हैं ना एमपी, लोकसभा में बैठते हैं ना एमपी फ्रॉम बंगाल। फिर इधर से सरकार क्यों केंद्र सरकार के खिलाफ है? केंद्र सरकार दूसरे और देश का सरकार है क्या? बहुत दुख लगता है जब आप सोचते हो कि बंगाल में क्या हो रही है। एक और उदाहरण लेती हूं। पंचायत चुनाव के समय बहुत संतोष से, आनंद से कोई बोल रहे थे 30% पंचायत के क्षेत्र में अनकंटेस्टेड जीत गया टीएमसी। अनकंटेस्टेड क्यों भाई? जनता डेमोक्रेसी में भाग लेना चाहती है, कंटेस्ट करना चाहते हैं, और जनता जिनको चाहते हैं उनको वोट देते हैं, मगर कंटेस्ट ही नहीं करवाना है, इसीलिए उनको पोलिंग बूथ तक भी नहीं आने दिया। और जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन सही है, थ्रू हाई कोर्ट orders were obtained so that the candidate can file nomination through WhatsApp and other things, so that because they can't go to the office to file. What a shame! शर्म की बात है, कैंडिडेट पहुंच नहीं पा रहा, नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच नहीं पा रहा। इसीलिए हाईकोर्ट ने माना कि ठीक है, आप इंटरनेट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जहां आप सुरक्षित हो वहां से आप फाइलिंग करो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मगर हालात यही है। जिस बंगाल से चिंता करने वाले, सोच विचार करने वाले, पूरे भारत को प्रेरित करने वाले रहने वाले बंगाल में
आज चुनाव के लिए, कम से कम पंचायत चुनाव के लिए एप्लीकेशन दाखिला करने से भी लोगों को डराने वाले सरकार है इधर। और ये सरकार बार बार दिल्ली में जो नेशनलिस्टिक सरकार है उसके खिलाफ भाषण बोलते हैं। बालाकोट के बाद, पुलवामा के बाद बालाकोट में जो अटैक हुआ, भारत के स्वतंत्रता, अखंडता और हमारे सार्वभौमिकता के सॉवरेनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए एक कदम, टेररिज्म के खिलाफ कदम, उसको सबूत पूछ रही, मांग रही हो। जिस बंगाल से पूरे देश का नेशनलिज्म का प्रोत्साहन हुआ, उधर से प्रूफ मांग रही हो इस देश का सरकार के तरफ से। और जो बातें आपने इधर बोल रही हो वो पाकिस्तान में उपयोग में आ रहा है। पाकिस्तान को उपयोग में आने वाले बातें बोलने वाले बंगाल के नेतागण आज किसके तरफ के बातें कर रही हो? आप किस पक्ष में है? इस देश के पक्ष में है या हमारे विरोधी के पक्ष में है? Are you with India? Are you with the Indians and nationalist Indians, or are you helping our enemies? Are you giving support to their arguments? I just can't believe this is from Bengal. Is this the Bengal we know of? Is this the Bengal where people freely had their culture, music? Even the Holi that you play is so different, so sensitive with flowers. Shantiniketan is an inspiration for all of us. Aurobindo, who went from here to Pondicherry, is an inspiration for all of us. And this Bengal today speaks in favor of Pakistan. Unbelievable. And what happened during 1947? How many Bengalis, how many people from this Bengal and from those who moved out of East Bengal suffered? How many of their women were raped? How many people were thrown, their bodies lying on the streets? Even today, even in today's social media, you get those pictures of Bengal then, Kolkata then. Can you forget it? Can you forget it? And you're helping that Pakistan which even suppressed Bengali speaking people in Bangladesh now. It's unaccountable violence, shaming of India and not being with the nationalist. Nationalist को शर्म करने वाले जैसे conduct है इधर के नेतागण। कम्युनिस्ट के राज में 30 साल बंगाल बीता। Bengal spent 30 solid years under the communists because you believed that the idea of equality for all, idea of giving everybody their due, idea of work culture being respected was valuable. Magar those were lost years for Bengal. Not improved. Not one sector. Industry, no. Agriculture, no. Is there anything else in the tertiary sector? Nothing. 30 years of wasted years under the communists. And around that time, when Congress was struggling to come back to Bengal, every one of you all will remember. याद होगा आप हर एक को कि आज की बंगाल की चीफ मिनिस्टर उनके अपने पार्टी के युवा नेतागण के द्वारा कितना अपमान झेला. She was affected and hurt and attacked by her own youth Congress workers. She saw violence. और मैं गर्व से ये भी बात बोलना चाहती हूं कि महिला होते हुए एकदम दुर्गा जैसे युद्ध करते उनके पॉलिटिकल करियर बनाने वाले, उनके करियर ऐसे बनाने वाले
दीदी आज उसी हरकतें, उसी वायलेंस को हमारे ऊपर क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? आज इस देश का हित सोचने वाले जनता हर एक के साथ रहना है दीदी। नहीं, जितने वायलेंस यूथ कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्ट के द्वारा उन्होंने उनके राजनीतिक करियर में सफर किया है, उतना ही आज ऊपर, सबके ऊपर डाल रही हो। फिर सबक क्या सीखा राजनीति में? What lessons have you learned, Madam Chief Minister? Is this the politics you want to do here, which you suffered under? You suffered under the violence of the communists, violence of some elements of the Congress, and you are repeating that? Is this Parivartan? Is this Parivartan? And those workers of BJP, those workers of RSS who put up with this suffering, I tell you, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और बंगाल में सचमुच परिवर्तन हम ही ले आएंगे। हाय है इंस्टीट्यूशन को रेस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर। आज लोकल बॉडी इलेक्शंस के बारे में हम बात की, कितना वायलेंस फैलाया इधर, एंड उस वायलेंस के कारण आप में से और बाकी सब जनता से जिनको कंटेस्ट करने को इरादा था, वो जाकर नॉमिनेशन तक फाइल करना मुश्किल समझा। इसमें दूसरी और अंश है, हम सोचते हैं कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ता है, हम जाकर पुलिस स्टेशन में हमारे कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं कि भैया ऐसे हो गया, प्लीज हमारे मदद करो, हम भी इस देश का नागरिक हैं, पड़ोसी ऐसे कर रहा, या तो कोई आए हमारे ऊपर कुछ एक्शन लिया, आप कानूनन शरीक कर। मगर बंगाल के पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन नहीं रहता। बंगाल के पुलिस स्टेशन में कम्युनिस्ट के राज में कैडर कार्ड होल्डिंग मेंबर रहता था। परिवर्तन आएगा ये सोचे हमें, इसीलिए ममता जी और टीएमसी को वोट दिलवाए। मगर परिवर्तन ना होते हुए क्लोनिंग, मैंने बोला ना, पुअर कॉपिंग हुआ। आज भी पुलिस स्टेशन में टीएमसी के कार्यकर्ता, शायद वो जो कम्युनिस्ट से आए हैं, कार्ड होल्डिंग मगर टीएमसी मेंबर वर्दी पहन करके कानून व्यवस्था देखभाल कर रहा है। ये है बंगाल। और अगर ये बंगाल है, पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी दे दो, वो लोकली मनमानी करते, ठेकेदारी चलेगा। आप भी, क्योंकि बंगाल में इतने सालों से कम्युनिस्ट के राज भी थे और पूरे भारत देश में सोशलिस्ट इराद जो मैडम गांधी बहुत उत्साहित रूप में गया, उस समय हम सब पढ़ते थे कि सोवियत यूनियन में स्टालिन के राज में कार्ड होल्डिंग कम्युनिस्ट और उनके केजीबी के एजेंट चलाते थे लॉ एंड ऑर्डर। भारत कब से केजीबी जैसे बन गया, सोवियत यूनियन जैसे बन गया? कभी नहीं बना। मगर बंगाल में तो यही प्रैक्टिस हो रही है, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, पुलिस स्टेशन में कोई पुलिसमैन नहीं, कार्यकर्ता जो कार्ड होल्डर है, उनके हाथ में लाठी है, वो चलाता है पुलिस स्टेशन। ये क्या भारत देश है? ये कौन सा भारत देश है? इसके लिए हमने फ्रीडम इधर से इतना चिंता करके स्ट्रगल किया, सब गोरा को बेच दिया, फिरंगियों को बेच दिया, मगर ये कौन आ गए? स्टालिन के पुत्र। इसका एक उदाहरण देख लीजिए, मैं समझ नहीं पाया। कैंपेन हो रही इधर,
जब भी जहां भी भारत देश में कैंपेन होते हैं, दूसरे प्रांतों से उनके लीडर्स आते हैं, नेशनल पार्टी के लीडर्स आते हैं। आज चाहे ना चाहे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उस पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष आ रहे हैं बंगाल में कैंपेन करने के लिए। दीदी हिल गए, ये क्या हो रही है? अरे हमारे चुनाव के लिए नेशनल सबसे बड़ा पार्टी के नेतागण आ रहे हैं इधर। नहीं, मैं तो चला रही इस चैलेंज जैसे ठेकेदारी लेकर के उनके एरोप्लेन को उतरने नहीं दी। क्यों? आप इतना डरने के लिए क्या है जी? आप तो पूरे मेजॉरिटी लेकर के चला रही हो बंगाल, क्यों डर रही हो? वो आने में आपको क्या नुकसान है? आकर वो क्या बात करेंगे? यही ना कि जनता वोट करना चाहिए, हमें वोट दो, हमारे पार्टी अच्छे काम करेगा, इसमें आपको आपत्ति क्या है? इतने डरे हुए चीफ मिनिस्टर बंगाल, नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको रोकने के लिए हर मोमेंट तड़प कर नहीं फ्लाइट आ गया क्या, उतरने नहीं दो, इधर भेजो उधर भेजो, परमिशन ना दो। ये क्या हालत है? इतना इनसिक्योरिटी भी क्यों है जी? आप तो इधर मुख्यमंत्री है, आप किससे डर रही हो? अभी भी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं बंगाल में। मैं ये जरूर कह सकती हूं, चुनाव से पहले ही इसको मैं बोलने वाली थी, बंगाल में इस हालात देख करके कोई पूंजी निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बंगाल में आना नहीं चाह रहा। आप चाहे कितने भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह रखो, बंगाल में आ जाने के लिए लोग डर रहे हैं, क्योंकि वातावरण इतना बिगड़ गए और इनके साथ तालमेल रखने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है। मगर ये ऊपर से बोल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं बंगाल को चलाता हूं। इनके साथ आज तालमेल रखने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि डर रहे हैं कि क्या बात करेंगे अगले। दे आर स्कैर्ड। लीडरशिप्स क्वालिटी इज कॉन्फिडेंस. Leadership's quality is to take care of people and their needs. Leadership quality is also to look futuristic and say, what will Bengal need? My people will have to prosper. I'll have to work for them. Not to have quarrels, not to have everyday fisticuffs, not to finish opposition, and not to appear as if you're against your own government of India. That's not leadership. Nobody wants to come and invest in Bengal. You can show figures. This time, Global Investment Summit, I had so and so, so and so, so and so, all big names. But when you talk of Prime Minister Modi, you will say, "Suit boot ke sarkar, you only do for big industries. You want big industries to come and invest in Bengal." तब क्या होता है? सूट बूट का सरकार कौन है? आप हो. Every segment of the society, be it investors, be it industries. Bengal was known for industries. We used to think how big industries are all in Kolkata, around Durgapur. I can name industrial centers of Bengal from childhood. All of us used to think, wow, what is happening in Bengal? Look at it, rich in agriculture, rich in industry. आज कोई इधर रहने के लिए साहस नहीं कर रहे हैं। भय बीत के साथ, अरे मेरे पूंजी क्या होगा, माई कैपिटल, विल आई बी एबल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट? देन हाउ विल जॉब्स कम टू बंगाल? इसीलिए मैं आप सबके द्वारा ये रिक्वेस्ट करने रही हूं। हाँ, एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब है, क्योंकि इतना भय के साथ पुलिस स्टेशन उनके कार्यकर्ता के साथ चलाने वाले इस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के कंटेस्ट करने के लिए धीरज की बात है, अंदर से कॉन्फिडेंस की बात है। मगर बंगाल में उस कॉन्फिडेंस अब तक मरा नहीं है। मेरे सामने है
कॉन्फिडेंस मेरे सामने है और राष्ट्र पार्टी की ओर से मैं ये बोलने आए हूं, आपके साथ हैं हम। अध्यक्ष जी अमित शाह जी बार बार बोलते हैं बंगाल के यूनिट के ऊपर हम ध्यान देना चाहिए, देंगे, बिल्कुल देंगे। और लोकसभा के चुनाव के द्वारा आप देश हित में नेशनल सिक्योरिटी को मन में रखते हुए आप सब खड़े होना ही चाहिए, आप सब खड़े होना ही चाहिए। क्योंकि स्वपन ने अच्छा बात बोले, नेशनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर मैं कम बोली, बंगाल के राजनीति के ऊपर ज्यादा बोल रही हूं, क्षमा करो। नेशनल सिक्योरिटी मेरा टॉपिक है, मगर उसके ऊपर कम बोल रही हूं क्योंकि स्वपन ने सही कहा, जहां स्टेट के अंदर ही एकदम इतना उतल पुतल हो रही है, जहां भय है, जनता ही देश का सुरक्षा रखने वाले फोर्स है, आर्म फोर्सेस जितने भी हो, अगर हमारे अपने आपस में ही हमें डर का माहौल है, जैसे इधर कंटेस्ट भी करने नहीं दे, फिर नेशनल सुरक्षा के लिए वो बड़ा खतरनाक हालात होते हैं। इधर से बहुत सारे डिस्टर्बेंस होने का संभावना हो जाता है अगर जनता ही खुद सिक्योरिटी के विषय में भय रखते हैं। बालाकोट के बाद भारत देश स्पष्ट जनता को और पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया, संदेश दिया। वो क्या है? डायरेक्टली युद्ध नहीं हो रही है, पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली युद्ध नहीं हो रही है। हां, सीज फायर वायलेशन होते रहे, बॉर्डर में आ रहे हैं, वो बंदूक चला रहे हैं, हमारे रिप्लाई होती है वगैरह। उसके बाद में उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान से प्रोत्साहन लेकर के नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब वर्दी पहन करके सोल्जर के नाम पर नहीं आते, टेररिस्ट आते हैं, मगर उनके साथ जो भी बंदूक है, हैंड ग्रेनेड है, फलना है, वो सब पाकिस्तानी आर्मी दिए हुए चीज और माल है। उसके साथ जो आता है, जैसे पुलवामा में हुआ, अटैक हो जाता है, टेररिज्म होता है। पाकिस्तान के पॉलिसी ही ऐसे हो गया कि डायरेक्टली युद्ध ना करो, धीरे धीरे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को भेजो और उस नॉन स्टेट एक्टर्स को पूरे सपोर्ट पीछे से दे दो और भारत को हर कदम, हर जगह पर टेररिस्ट के द्वारा अटैक करते रहो। ये उनका स्टेट का पॉलिसी है। और पुलवामा अटैक के बाद जहां एक ही बंदा, वो जो उनके भाषा में बोलते हैं फिदायीन, मतलब सुसाइड अटैक करता है, खुद मर जाता है, मगर आपको भय और नुकसान करके चले जाता है। ऐसे फिदायीन को तैयार करने के लिए बालाकोट में बहुत सारे युवाओं को बुला बुला करके और पुराने फिदायीन ट्रेनर्स को बुला करके उनको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए बड़ा प्लान हो रहा था। इंटेल द्वारा इसके ऊपर पूरे हमें जानकारी मिली और हमें यह भी जानकारी जरूर मिली कि पुलवामा जैसे और ज्यादा अटैक भारत में होने वाले हैं आने वाले दिन। इसीलिए युद्ध के लिए नहीं, उन टेररिस्टों को जहां से वो पैदा होते हैं, जहां से उनका ट्रेनिंग होता है, टिक टाक सटीक उनको मार गिराया। ये कैसे संभव हुआ? इंटेल इंफॉर्मेशन के ऊपर अध्ययन करके हमारे प्रधानमंत्री जी स्पष्ट तरीके से उसके ऊपर बहुत सोच विचार करके ये कदम आगे उठाए। क्यों उठाए? इससे पहले क्यों उठा नहीं पाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सरकार क्यों नहीं किए? क्योंकि मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद भी आप कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, शायद पाकिस्तान पूरे दुनिया में ऐसे एक इंप्रेशन फैलाता है
उनके तरफ से वो कहानी बोलते जा रहे कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट है, भारत भी न्यूक्लियर स्टेट है, अगर भारत कुछ करता है हमारे खिलाफ, भूल ना जाओ हम न्यूक्लियर पावर है, नुकसान आपका होगा। ये तो फैलाते हैं टेररिस्ट के द्वारा। ऑफिशियली वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एक्शन नहीं है ना, क्योंकि वो आर्मी के द्वारा हुआ नहीं। मगर जब ऐसे टेररिस्ट के द्वारा नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ उनके द्वारा कुछ एक्शन होता है, हम उनके साथ ही लड़ते रहेंगे और पाकिस्तान हमें ऐसे ही ब्लीड करते रहेगा। ऐसा उनका षड्यंत्र है और बाहर नरेटिव यह है कि भारत इसका हमें जवाब देने के लिए कोशिश किया तो हम भी न्यूक्लियर स्टेट है, याद रखो। यह था पाकिस्तान के लाइन, पाकिस्तान के लाइन यही था। और इसीलिए मैं समझती हूं, मैं गलत भी हो सकती हूं, मगर कुछ हुआ नहीं इसीलिए मैं समझती हूं मैं सही ही सोच रही हूं। 2008 के बाद, मुंबई अटैक के बाद उस समय के सरकार साहस नहीं किए कि सटीक जवाब पाकिस्तान को दो। चुपचाप बैठे, बयानबाजी दिए, जाके बात करेंगे, जाके उनसे ये कहेंगे, समझाएंगे, ठीक है वो सब करो, हम भी करेंगे। मगर कितने दिन तक हम सहते रहेंगे टेररिस्ट के द्वारा जो होते हैं, आपके खिलाफ नहीं भाई, टेररिस्ट के साथ ही हम अटैक कर रहे हैं। और दुनिया में ये भी आप बोल रही हो कि हम भी विक्टिम है भाई टेररिज्म का, सिर्फ भारत नहीं। आप उनको पालन पोषण करके टेररिस्ट को पैदा कर रही हो आपके धरती में, और उनको पूरे ट्रेनिंग दिलवा रही हो आपकी धरती में, और भेज रहे हो भारत, मगर बाहर बोल रहे हो कि हम भी, पाकिस्तान हम भी विक्टिम है। अगर आप विक्टिम है तो उनको भगा दो, उनको कानूनन सख्त एक्शन ले लो उनके ऊपर, और उनके ठिकाने सब खत्म करो। नहीं, 2008 से भी नहीं किया। हमने इतने एविडेंस दिए उनको, फिर भी एक्शन नहीं लिया। पुलवामा के बाद भी हम एविडेंस के साथ उनको बोले, और उनके अपने जैश ही खुद क्लेम किए हमने किया पुलवामा। फिर और क्या चाहिए? एक्शन लो उनके ऊपर। जो एक्शन पाकिस्तान ने लेना था वही एक्शन हमने उठाया। आप करने में, हम करने का आवश्यकता नहीं होता, मगर हमने इसीलिए किया, जाकर टेररिस्ट का जो जगह जहां से पैदा होते हैं, जहां से उनका कुशलता मिलता है, वहां जाकर के इसलिए अटैक किया क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। आप विक्टिम है तो उसको क्यों हटाते नहीं हो? बोलने के लिए विक्टिम है, मगर आप ही उनको प्रोत्साहन दे करके भारत में भेज रहे हो। इसीलिए मोदी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो नहीं किया उसको कर दिखाया। चौकीदार की काम है सटीक जवाब पाकिस्तान को दिलवाए, सटीक जवाब। और उस जवाब मिलने के बाद पाकिस्तान तो हर बार डिनाइल में रहते हैं, नहीं हमने हारा नहीं है, कारगिल में हमने हारा नहीं है, 71 में बांग्लादेश के युद्ध के समय हमने हारा नहीं है, मगर हमारे पास सामने अच्छा सा फोटो है जनरल नियासी सरेंडर करते हुए, नहीं तो वो भी नहीं इनकार करेंगे। 90,000 उनके सोल्जर्स हमने उनको वापस भेज दिया बेशर्त, अनकंडीशनल रिटर्न ऑफ POWs। मगर ये हमारे कानूनन विंग कमांडर को वापस भेजा और क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज को अधिकारी बन गए। 90,000 soldiers were sent back unconditionally from India. But no, you send back one and you have your own parliament and others passing a resolution saying goodwill, peace. ठीक है, पाकिस्तान आपके नायक के ऊपर कुछ बोलते हैं, मगर उसको तुरंत हमारे लोग, इधर हमारे दोस्त लोग हैं जो कम्युनिस्ट के राज में वो भी राज करते थे, ऐसे पत्रकार, ऐसे थिंकर्स क्या बोलते थे, अरे वो तो स्टेट्समैन जैसे बिहेव कर रहा है,
मोदी जी आपने क्या कर दिया? हाँ? वो स्टेट्समैन हो गए, एक बंदा हमारा पकड़ा गया, उनको वापस देने, मैं कानून में वापस दे रही हूं भैया। ऐसे लोगों के हर एक बयान को पाकिस्तान चुन चुन करके उनके टेलीविजन चैनल में दिखाए, चुन चुन करके हर एक हमारे विपक्ष का जिन जिन नेतागण भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के स्टेट्समैन को सपोर्ट करते हुए बात किए, उनका स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान टेलीविजन चैनल में दिखाया गया और उनका टीआरपी बढ़े। अरे भारत में ऐसे हमारे लिए सपोर्ट आ रही है, टीआरपी उनका बढ़ते रहे। यही लोग है जी जो राफेल खरीदना चाहते नहीं थे। राफेल आने में हमारे एयरफोर्स को ताकत आ जाएगा, नहीं हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तान अच्छा रहना चाहिए ना। ऐसे लोग के साथ हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरे देश में ऐसे लोग के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बंगाल में तो आप वायलेंटली स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। श्यामा प्रसाद रिसर्च फाउंडेशन जिनके द्वारा मुझे आज बुलाया गया, मैं इस मौका को उपयोग करते हुए सचमुच मन से ये बात कह रही, इस पावन धरती बंगाल के धरती में खड़े होकर के मैं बोल रही हूं, बंगाल में हर नेशनलिस्ट उठो, खड़े हो जाओ और इस भयभीत फैलाने वाले सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओ, प्रश्न लड़ो, हम आपके साथ हैं। बंगाल में अच्छा परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ही ले आएगा। आप भी, हम भी, हम सब भी इसका सेवक होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।